हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो क्लास 10th के बेस पर बनने वाला है। क्लास 10th की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं सोचा कि तो थोड़े अच्छे वीडियोस बना के डाल दूँ जिससे बच्चे जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी के तीनों सांख्यिकी में आपको एक माध्य पूछा जाएगा, एक माध्य पूछा जाएगा और एक बहुलक पूछा जाएगा। तो तीनों ही मेजर चीज़ें हैं, मीन मीडियन मोड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम एक एक करके पहले आज हम आपका समांतर माध्य यानी ये माध्य 3 तरीके से निकाला जाता है, तीनों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में माध्य के बारे में बातें होंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सांख्यिकी में जो प्रत्यक्ष विधि है उस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आराम से। मैं एक एक प्रोसेस आपको समझाता हूँ और आप इसे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, हल में आएंगे। हल में आने के बाद आप क्या करेंगे, एक ये चार्ट आपका 36 बना हुआ है, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से परपेंडिकुलर शेप में बना लेंगे आप इसे, ठीक है, लंबवत ऐसे, ठीक है, बनाइएगा ऐसे। आप कितने कॉलम बनाएंगे प्रत्यक्ष विधि में, आपको लगभग आपको एक ये भरने के लिए और बारंबारता एक करने के लिए, और एक आपको अभी देखिए वर्ग अंतराल है तो मध्यमान भी चाहिए, तो एक और मध्यमान के लिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक और कॉलम। तो लगभग 4 कॉलम आपके चाहिए। देखिए क्या क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ चीजें, ऊपर ऐसे लगा लेंगे। यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल है। अब वर्ग अंतराल दे रखा होता है तो वर्ग अंतराल का मध्यमान भी लिखना जरूरी होता है, तो इसका वर्ग अंतराल का यहाँ पर मध्यमान लिखेंगे। वर्ग अंतराल का मध्यमान, वर्ग अंतराल का मध्यमान हो जाएगा, जिसको हम लोग xi बोलेंगे, ठीक है ना। ये xi इसलिए नोट करेंगे। और बारंबारता यहाँ लिख दीजिएगा, बारंबारता, जिसको fi से डिनोट किया जाएगा। इसके आगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी xi इंटू fi नोट कर देंगे, ठीक है ना। फिर से इस पूरे कॉलम को जितने इसमें लिखे हुए हैं भर देंगे इस तरीके से, ठीक है। पूरे डेटा इसमें भर दिए जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, तो मैं इसे भर देता हूँ। डेटा फिल हो जाने के बाद क्या करना है, आपको डेटा इस तरीके से भर लेना है। फिर उसके बाद एक लाइन इसके नीचे एक्स्ट्रा लेना है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें बारंबारता को जोड़ने के लिए सिग्मा fi का यूज करेंगे, इक्वल टू करके इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करके फिल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 12 7 19, 19 10 29, 29 2 31 हो जाएगा, 31 10 41 हो जाएगा आपका 47 10 57, तो 57 यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ग अंतराल का मध्यमान में क्या भरेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना पड़ेगा। तो ये 150, इस तरीके से 150 में 50 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना होगा, ये कहीं और करना है तो कर लीजिएगा। तो ये 200 का हाफ करेंगे तो आपका कितना आने वाला है 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे इस तरीके से। अगेन करेंगे इन दोनों का, तो ये 250 और ये 300, लगभग 400 आपका बन गया। तो 400 का आधा करेंगे आप, तो 400 का आधा 200। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है, 100 का अंतर है। दो निकालने के बाद अब इन लोगों को देखेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना है, कि 100 का अंतर चल रहा है, तो आप 100 जोड़ के आगे बढ़ा देंगे इसको। तो इसमें 300 हो जाएगा, इसमें आपका 400 हो जाएगा, इसमें आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएंगी चीजें। अब क्या करना है, अब इन दोनों का गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 00 16 लिख के 100 मैंने 00 लगा देते हैं, गुणा आपको आता होगा। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 00 कर देंगे ऐसे। ये है आपका 3000 हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे ही आपका ये 48 हो जाएगा, 48, ये 35, 00 लग जाएगा पीछे। इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। इसका आपस में कराने के बाद ये मध्यमान का और बारंबारता को मल्टीप्लाई करा के आप यहाँ लिखेंगे, जैसे हो जाएगा नोट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा
एक्स आई इंटू एफ आई इक्वल टू करके इसको भी सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐड करके इधर लिख देते हैं। देखिए कैसे होगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो आना ही पड़ेगा, यहाँ पर डबल जीरो आएगा, दोनों में है, सब में है। तो इसके बाद ये 5 यहाँ से 8 5 13, 13 4 17, 17 4 कितना हो जाएगा 23, 17 6 होगा यहाँ से, 8 5 13, 13 4 हो गया 17, 17 6 23 हो जाएगा। 23 का आपका 3, यहाँ 2 बच गया, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 3 13 2 हो जाएगा आपका 15। तो लगभग आपका इतना आ चुका, 15,300 रुपये यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब देखिए क्या करना है, अब इसका निकालना पड़ेगा समांतर माध्य। लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब समांतर माध्य यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं स्पेस है। तो समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, समांतर माध्य का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, समांतर माध्य यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपान में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये टोटल जितना भी सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई जो है आपको यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा, 15,300 अपान में करेंगे ये 57 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आने के बाद आपको 57 से इसको क्या करना है, डेसिमल तक डिवाइड कर देना है। डिवाइड माने भाग दे देना, आप कहीं पर ऐसे करके इसको भाग दे देंगे, तो भाग देने के उपरांत जो आएगा वही आप यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो अभी मैं इसका आंसर आने वाला है फाइनली 268.42 आने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रत्यक्ष विधि से क्या करेंगे, किसी भी मतलब किसी का भी कोई आपका ये साइडी हो टेबल का, आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप समांतर माध्य। ठीक है ना, तो अब अगला मेथड लेते हैं और इसको हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर से उसमें सारी बातें लिखनी पड़ेगी, वर्ग अंतराल, मध्यमान, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो मैं उसे बनाता हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने शो करता हूँ। ठीक है, सकते हैं कि चार्ट तैयार हो चुका है। जितनी चीज़ें हम लोग सवाल उसमें प्रत्यक्ष विधि में लिखते हैं उतनी ही इसमें भी लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे वर्ग अंतराल इसमें भी है, वर्ग अंतराल का मध्यमान इसमें निकालेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी आने वाली है। 100 यहाँ पर आ जाएगा आपका, 200 यहाँ, 300 यहाँ कैसे आ रहा था मैंने उसमें बताया। ठीक है ना, यहाँ आपका हो जाएगा 400 और यहाँ पर आपका ठीक है 500 हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें कैसे आ रही थी मैंने बताया कि भाई देखिए इन दोनों को ऐड करना है, जैसे किसी को भी ऐड कर सकते थे, इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 3 ये 400 600 हो जाएगा, 600 का आधा 300 होता है। तो ठीक है, इस तरीके से और बारंबार का तो आपको दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, या फाई से डिनोट करते हैं, कर ली। अब हम लोग क्या याद करेंगे यहाँ पर, विचलन। विचलन क्या होता है, विचलन जिसे डी से डिनोट करते हैं, ध्यान देना है कि डी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, डी से डिनोट करने के बाद इसमें क्या करना होता है, यक्स आई में से एक नंबर जिसे हम लोग मानेंगे उसे इसमें से घटाना पड़ता है, कल्पना करना पड़ेगा। कल्पित माध्य विधि तो किसी एक को हम क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल के मध्यमान में से किसी एक को मानना पड़ता है। तो ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि जितना मतलब मध्य के इसमें से, जैसे आपको 5 यहाँ पर दे रखा है तो 4 1 5 दिया है तो आप बीच वाला मान लो। ठीक है ना, ऐसे ही होता है कि 5 दिया है तो आप क्या करेंगे कि उसके बीच वाले को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 को छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए तो ये बीच वाला हो गया आपका ई। नहीं तो अदरवाइज आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, उस केस में चीज़ें जैसी भी होंगी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी को भी इस ए को ही कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है ना, इस ए को अब क्या करना होगा कि जब ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें आप मान भी लिए कि आपका मिडिल वाला जो है कल्पित माध्य है, ए है, तो आपको क्या करना है, अब चीज़ें देखिए यहाँ पर यही एक्स आई है, इसी एक्स आई में से हमने इसे ए को 300 माना हुआ है, 300 ए को हमने 300 माना हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 300 यानी 300 को 300 से इसमें से घटाना है एक्स आई में से। तो एक्स आई में से यानी 100 में से आपको पहले 100 में से 300 को घटाना है। तो आप देखेंगे कितना आएगा यहाँ पर
नोट कर देंगे कि 100 में से 300 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 200, वो भी माइनस में मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ों का ध्यान देना कि माइनस में मिलने वाला, तो इसी लिख देंगे। इसी तरीके से घटा के आप पूरी चीज़ें यहाँ पर इस चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो आपको मिलेगा 200 में से -300 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 100 मिलेगा। और ऐसे ही 300 में से आप क्या करेंगे, 300 को घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। इस तरीके से 400 में से घटाएंगे 300 को तो आपको 100 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ 500 में से घटाएंगे 300 तो आपको मिलने वाला है 200। तो ये आपका डेटा आने वाला है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अब जाके जो यहाँ पर डी है और जो एफ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अब करना होगा। अब इसका नहीं, ये छूट गया, ठीक है ना। अब इसको अब यहाँ पर करेंगे डी आई इंटू एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करा जाएगा तो देखिए 16 दूना हो गया 32, डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसका कराएंगे तो 12 डबल जीरो, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कराएंगे तो आपका फिर से वही 1200 1200 हो जाएगा। इसका कराएंगे तो 1400, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका सम करना पड़ेगा। इसका सम करेंगे तो सिग्मा डी इंटू एफ आई करना पड़ेगा। इसको डी आई भी लिख सकते हैं, तो डी आई इंटू एफ आई लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसे क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस वाले नंबर्स को एक में जोड़ के और प्लस वाले नंबर को एक में जोड़ के उसे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को एक में माइनस 3200, ठीक है ना। यहाँ 1200 माइनस का, इन दोनों को आपस में कर देंगे तो 0 0 4 और ये 4 तो माइनस 4400, ठीक है ना। और इन दोनों को आपस में कर देंगे तो 1200 और ये 1400, तो इन दोनों का देखिए यहाँ पर 6 2 यानी 2600 बन गया। प्लस में 2600 और वो 4400 माइनस में है। तो इन दोनों को आप सब घटा देंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए यहीं पर कर देता हूँ मैं। तो माइनस का ये इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाने वाला है, 0 0, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर 1 तो 1800। लेकिन ये जो 1800 आया हुआ है, ये 1800 जो आया हुआ है आपका, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये आया। अब आपको क्या करना है, अब आंसर आपको इसका लिखने के लिए कल्पित माध्य विधि से आपको निकालने के लिए समांतर माध्य, आपको इसका फार्मूला दूसरा मिलेगा। तो इसके लिए समांतर माध्य का जो फार्मूला होगा, समांतर माध्य x बार बराबर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा a, जो आपने वो कल्पित माध्य लिया था a लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सिग्मा डी आई इंटू एफ आई अपॉन का क्या लिखना पड़ेगा आपको, सिग्मा एफ आई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ 300 रखना है, 300 प्लस यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई है उसे रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है माइनस 1800, नीचे आपका है 57, इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। अब इन दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1800 नीचे 57, ठीक है ना। इस तरीके से इतना आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 300 लिख लेंगे और इन दोनों को भाग दे देंगे। तो जितना आएगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो भाग देने के बाद 31.58 आया है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों को कहीं पर सब्ट्रैक्ट कर लेना, घटा लेना। तो घटाना कैसे है, 300 में से आपको ये 31.58 घटाना है, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं यहाँ पर। तो आएगा यहाँ पर 2 और यहाँ आने वाला है 4 और ये डेसिमल और यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर आपका 6 और ये 2। तो ये आ गया आपका आंसर 268.4, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आया। तो हमारा अगला मेथड देखिए, अगला मेथड हमारा है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या करना है, सारी चीज़ों वही हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्रेस में बढ़ाना। क्या करना है, देखिए वर्ग अंतराल रहेगा, वर्ग अंतराल का मध्यमान रहेगा, बारंबारता रहेगा,
पर यहाँ पर विचलन आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज है यू आई। यू आई कहने का मतलब ये विचलन को यानी जो विचलन आपका है, इस विचलन को क्या करना होगा, एच से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो एच क्या होता है, एच यहाँ पर वर्ग अंतराल का अंतर होता है। वर्ग अंतराल का अंतर कहने का मतलब इसमें से 150 में से यहाँ से 50 घटाएंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एच होगा। या इसमें से कर लीजिए, ठीक है, किसी में से घटा के आप देख सकते हैं। तो आपका एच क्या है, 100 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि जो आपका डी आई है, डी आई कैसे आया था, डी आई मैंने बताया कि आपको इसमें से क्या करना होता है, एक कल्पित माध्य लेना होता है। इसको लेने के बाद उसे क्या करना होता है, इसमें से घटा घटा के उसे लिखते हैं। तो उसको हम लोग एच से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एच से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं अलग से बता देता हूँ, कर देता हूँ। -200 को अगर हम लोग 100 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा आपका, -2 आने वाला है। तो यहाँ पर आप -2 लिखेंगे। ऐसे ही ये वाला भी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आएगा -1, यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी आपका 2 आ जाने वाला है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब आगे क्या करेंगे आप, इन दोनों का देखिए यू आई और एफ आई निकलेगा। अब जो ये आया हुआ है इसका गुणा होगा इसमें, ठीक है ना। तो इनका आपस में गुणा करा देंगे तो 16 × 32 तो माइनस का, और इनका कराएंगे तो -12, और इनका कराएंगे तो 0, और ये कराएंगे तो 12 हो जाएगा, और ये आपका 7 × 14 हो जाएगा। फिर इनको आप क्या करेंगे, यू आई और एफ आई को जोड़ेंगे, ठीक है ना। यू आई और एफ आई को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, माइनस वालों को आपस में कर लीजिए। तो -32 और -12 जोड़ देंगे तो ये आपका 4, तो माइनस का हो गया आपका 44। तो और माइनस का 44 में से आपको घटाना है 4, तो इन दोनों का आपस में जोड़ लेना, तो 6 और 2 यानी 26 घटाना है। तो 26 घटाएंगे यहाँ पर तो आपका कितना आएगा, देख लीजिए, आपका 26 यानी वहाँ से 4 और 18 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 18। तो यहाँ पर आपका 18 आएगा, लेकिन 18 आएगा तो वो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो यहाँ ध्यान देना है माइनस प्लस का बहुत। तो ये प्लस जो 26 था यानी जो 26 था वो प्लस में था, और -44 है, तो 44 वाला ज़्यादा माइनस में है, वो ज़्यादा है और माइनस में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन आने वाला है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका सूत्र अलग है, ठीक है ना। इसका सूत्र हमें अलग से लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य एक्स आई बराबर, एक्स बार बराबर, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एक्स, यहाँ पर यू आई है, ठीक है ना, यू आई इंटू एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म एच जुड़ जाएगा, ठीक है ना। सारी बातें वही करनी है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 300, ठीक, फिर उसके बाद आप प्लस करेंगे, एफ आई यू आई वहाँ पर -18 बट्टा में कर देंगे यहाँ पर, एफ आई यानी 57 इंटू एच यानी 100, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 300, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को ऐसे लिख देना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा कराएंगे तो वही चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर, 1800 के नीचे 57, फिर उसके बाद आप भाग देंगे तो वही आप 1800 को भाग देंगे 57 से, तो कितना आने वाला है। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। एक बार अभी भाग दिए तो 31.5 समथिंग आया था, जरा से हम लोग चेक कर ले रहे हैं। हाँ, तो इसका डिवीजन आया है 31.58, ठीक है ना। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अभी सब्ट्रैक्ट करे थे तो 268 दशमलव कुछ आया था, 268 दशमलव आपका कुछ आया था समथिंग, वही आपका फिर से आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं तो करके दिखा देते हैं यहाँ पर आपको। 300 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 31.58 घटाएंगे तो यहाँ से आपका आने वाला है 2, और यहाँ 4, और यहाँ पर आपका आएगा 8, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ तो 268.42 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने तीनों मेथड को डिस्कस किया, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है, तो किस मेथड से कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने आज सीखा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले
वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जिसपे जैसे मार्क कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।